और बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, प्राइस क्या है, सब कुछ के बारे में। जब से यकीन लॉन्च हुआ 2021 एग्जाम के लिए लॉन्च हुआ था पहली बार यकीन, तब से लेकर के अब तक जितनी भी यकीन बैचेज हैं आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसमें फायदा ही फायदा है, लेकिन दिक्कत बस एक बात की है, तो ये है जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बस एक टीचर को फॉलो करना है और लास्ट तक फॉलो करना है। 5 बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं जो कि मतलब अमेजिंग है यार। मैंने भी देखा, मुझे लगा कि यार वाह क्या बात है। पहले जो टीचर नहीं थी, जिस समाप्ति मैम यकीन में उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन वो यकीन में इस बार आ रही है वो। तो हेलो दोस्तों, दिस इज सुरेश पटेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो होने वाली है यकीन बैच की रिव्यू के बारे में, जिसमें हम सब कुछ बताएंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पर सब्जेक्ट क्या क्या नई चीजें लाई गई हैं और बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, प्राइस क्या है, सब कुछ के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जो बच्चे यकीन 1.2 ले चुके हैं 2026 एग्जाम के लिए, तो परेशान ना हो। ठीक है, तो आप कोई भी बैच परचेज कर रहे हो मतलब 2026 एग्जाम के लिए, यकीन 2.1 हो या तो फिर यकीन 1.0 कोई भी बैच आप ले रहे हो, तो आपको दोनों बैचेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ जितने भी पुराने बैचेज हैं, जब से यकीन लॉन्च हुआ 2021 एग्जाम के लिए लॉन्च हुआ था पहली बार यकीन, तब से लेकर के अब तक जितनी भी यकीन बैचेज हैं आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसमें फायदा ही फायदा है, लेकिन दिक्कत बस एक बात की है कि आप रैंडम टीचर को मत चूज करना कि मतलब कुछ चैप्टर इस टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर इस टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसे मत करना। मतलब शुरू में आप किसी एक टीचर जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी मैच हो रही है, जिनको आप अच्छा समझ में आता है आपको उनसे, तो बस उस टीचर को चूज करना है और लास्ट तक उन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो ऐसे ही करते हैं। ये नहीं कि भागम भाग करते रहे, मतलब कुछ चैप्टर उनसे पढ़ने, कुछ चैप्टर उनसे पढ़ रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का। देखो सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन आपको मतलब आप ऐसे ऐसे रैंडम करते हो तो आप परेशान हो जाते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और चीजें एक तरफ नहीं रह जाती। ऐसा कर सकते हैं आप कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें आप कर सकते हो कि हाँ किसी दूसरे टीचर का हेल्प ले सकते हो, वरना ऐसे नहीं करना है कि रैंडम टॉपिक और रैंडम टीचर से पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि टीचर इस बार अच्छे खासे टीचर आ रहे हैं, मतलब जो टीचर पहले नहीं यकीन में थे उनको भी लाया गया है। और मतलब ये नहीं कि कुछ चैप्टर वो मतलब जैसे बॉटनी है तो कुछ चैप्टर कोई टीचर पढ़ा दे रहा है, कुछ चैप्टर नहीं, एक टीचर मतलब 2 टीचर बॉटनी करेंगे, 2 टीचर जूलॉजी करेंगे, तो दोनों टीचर अलग अलग अपना पूरा, जैसे एक टीचर है तो पूरे बॉटनी पढ़ाएंगे और जो अलग टीचर हैं तो वो पूरे बॉटनी अलग से पढ़ाएंगे। जैसे विपिन सर और रूपेश सर हैं तो पूरा बॉटनी दोनों टीचर अलग अलग पूरा कवर करेंगे। जूलॉजी में समाप्ति मैम और आकांक्षा मैम है तो वो भी पूरा जूलॉजी पढ़ाएंगे। तो ये है जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बस एक टीचर को फॉलो करना है और लास्ट तक फॉलो करना है। ये हो गया कि आप मतलब जो बच्चे टेंशन में है कि मतलब मैंने तो पहले बैच ले लिया तो ये मुझे मिलेगा नहीं, तो सारे बैचेज आपको मिल जा रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में चेंजेस किया गए हैं। जैसे कि अब अगर हम सबसे जो टेंशन हमारी बात होती है वो हमारी फिजिक्स के लिए होती है, उसमें 5 बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं जो कि मतलब अमेजिंग है यार। मैंने भी देखा, मुझे लगा कि यार वाह क्या बात है। तो एक एक करके बात करते हैं क्या क्या वो चेंजेस किए गए हैं। एक उसमें है सक्सेस मार्गदर्शन। उसमें क्या होगा, हर एक वीक में क्लास वीडियो कॉल होगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, सारे जो भी आपको डाउट, जो भी आपको लग रहा है कि आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत रही है, आपको बैकलॉग लग रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी चीजों को लिए आपको मतलब आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ये होगा। सेकंड होगा डेली चैलेंजर, जिसमें आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको पहले सॉल्व करना है, फिर जो नहीं होंगे उसके वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तीसरा है महामंथन, जिसमें आपको एनसीईआरटी के लाइनों से आपको मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि होता क्या फिजिक्स में ना, मतलब सारे टीचर का ये होता है कि मतलब मोस्टली मतलब फॉलो करते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा पाए, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं अगर वो अच्छे हैं तो मतलब वो कॉन्सेप्ट तो हो जाते हैं, वरना फिर वो नहीं हो पाते अगर ये एनसीईआरटी लाइन से है। तो उसमें यही किया जाएगा कि एनसीईआरटी लाइन से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए जाएंगे, पहले आपको दिया जाएगा कि आप सॉल्व करो, उसके बाद आपका उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जिससे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। ठीक है, फिर चौथा है संघर्ष असाइनमेंट, जिसमें आपको जेईई लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पहले आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप सॉल्व करो, उसके बाद अच्छे टीचर आके आपको सॉल्व कराएंगे। और टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको कैसे बनेंगे, आगे बता रहा हूँ। लास्ट में है क्वेश्चन का पीडीएफ। होता क्या कि बच्चे मतलब बोलते रहते हैं कि नोट्स में हम क्वेश्चन को कैसे लिखें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाता है, मतलब क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट लिखना, क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर लिखना कुछ क्वेश्चन का, तो बहुत बड़ा नोट्स हो जाता है, उतना टाइम हमको नहीं मिल पाता। जितना हम लेक्चर नहीं दिखते उतना नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, इसमें रिविजन हो नहीं पाता। तो आपको क्वेश्चन का अलग से पीडीएफ मिल जाएगा, आप क्लास करो, क्लास में जितने भी क्वेश्चन है मतलब उसका आंसर बस नोट करो, आपको क्वेश्चन अलग से मिल जाएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। मतलब आप एक बार क्वेश्चन आप किए हो क्लास में, उसके बाद जब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल रहा है, आपको सॉल्व करना है, बस आप अलग से कुछ मत देखो, क्वेश्चन का पीडीएफ उठाओ और एक कॉपी लेकर के सॉल्व करना शुरू कर दो। ये बेस्ट तरीका है आपका, जिससे आपको नोट्स बनाने में आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने एक वर्ड बोला कि जेईई लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, तो क्वेश्चन आप करोगे कैसे। बड़ी बात यह है कि जेईई लेवल के टीचर अब आ रहे हैं नेट में पढ़ाने, यकीन बैच में पढ़ाने। वो है सलीम सर, जो कि पहले जेईई में पढ़ाते थे, लेकिन अब आ रहे हैं वो नीट वालों को पढ़ाने यकीन बैच में। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यमार सर और दोनों मिलकर के एकदम धुआंधार मचाने वाले हैं, बस आप लास्ट तक लगे रहिएगा। उसके बाद आते हैं कि जूलॉजी में देख लेते हैं। जूलॉजी में पहले जो टीचर नहीं थी, जिस समाप्ति मैम,
यकीन में उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन वो यकीन में इस बार आ रही हैं। वो अमेजिंग टीचर है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया टीचर है वो। उसके साथ साथ आकांक्षा मैम हैं जो दोनों आपको जूलॉजी पढ़ाएंगी, और उसके साथ साथ बॉटनी के लिए आपके विपिन सर और रूपेश सर पूरा कराएंगे। जूलॉजी में जितने भी डीपी बनेगा वो रूपेश सर आपको बनाएंगे, और वो सारे लेवल क्वेश्चन कराएंगे, जितने एसेसरीजन क्वेश्चन है, जितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, वो सारे एकदम अपनी तरफ से सारे डीपी बनाएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे। आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। मतलब अमेजिंग होने वाला है इस बार, बस आपको मेहनत करना है, आपको लगे रहना है, ठीक है। ये होगा सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद देखते हैं अलग अलग फीचर्स क्या है। बैच शुरू हो रहा है 19 मई से, ठीक है, खत्म होगा फरवरी में, 15 फरवरी खत्म होगा। और उसके बाद बीच में देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो ठीक है, ये तो शुरू होने को खत्म होने का हो गया। बाकी चीजें हमेशा बेसिक शुरू की जाती हैं, तो बेसिक से ही शुरू की जाएंगी और खत्म की मतलब एकदम एडवांस लेवल पर जाकर के वो खत्म की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि इसमें एक डाउट सॉल्विंग का चीज रखा गया है, जिसमें मतलब अमेजिंग है यार। मतलब उसमें आप कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, रात के 3 बजे बैठ रहे हो, उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, बस आप फोटो खींचो और भेज दो, और जो चीज नहीं समझ में आ रहा है आप बता दो, टाइप कर दो, या फिर आप बोल कर बता दो कि ये लाइन मुझे यह चीज नहीं समझ आ रहा है, इस लाइन से नहीं समझ आ रहा है, तो आपको उसी समय आपका डाउट सॉल्व करा जाएगा। आप 24 घंटा आप डाउट पूछ सकते हो सबसे बढ़िया तरीके से, अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, आपको यकीन बैच के साथ ही मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब ये रोज मतलब 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर होगा, 3 लाइव लेक्चर होंगे, और आपको फॉलो करना है जिससे आपका बैकलॉग ना लग पाए, ठीक है। और फिर देखते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए डीबीपी जैसा हमेशा मिलता है इस बार में मिलेगा, लेकिन अच्छे लेवल क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब उसमें इजी, मॉडरेट और टफ सारे लेवल क्वेश्चन आपके होंगे। उसके साथ साथ 50 क्वेश्चन का सीट मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे कट्टर नीट प्रैक्टिस सीट। मतलब उसमें 50 क्वेश्चन की सीट आपको मिलेगी लेक्चर के पहले, जिसमें आप पहले सॉल्व करेंगे उसे, उसके बाद लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद उसके टीचर आपको सॉल्व कराएंगे सारे क्वेश्चन 50 हो। और ये प्रैक्टिस का सबसे बढ़िया तरीका है। मतलब पता है जहां हम चुकते हैं फिजिक्स में, वो हमारा होता है कि प्रैक्टिस, और आपको जब सारी चीजें प्रैक्टिस पे दी जाएंगे तो आप चूक ही नहीं सकते। मतलब किसी लेवल का क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, आप टाइम के हिसाब से अपने क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया तरीका है ये। उसके बाद टेस्ट का देख लेते हैं। तो रेगुलर टेस्ट जो होगा वो 3 वीक पर एक टेस्ट होगा। उसके बाद एक रैंक बूस्टर टेस्ट होगा, जो कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते किस हिसाब से होगा। मतलब जैसे एग्जाम इस बार हुआ ना एकदम अनप्रिडिक्टेबल, वैसे ही टेस्ट रखा जाएगा। उसमें कभी भी बॉटनी टफ कर दिया जाएगा, कभी फिजिक्स टफ कर दिया जाएगा, मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल होगा। उसके साथ साथ मतलब उसमें आपको चीजें बताई जाएगी प्रिडिक्ट करके कि आपकी रैंक कितना बन रहा है और आप सिलेक्शन जोन में हो कि नहीं हो। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो लास्ट में लॉन्च होगा, जिसमें आपको मतलब तीनों को कंपेयर करके अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाएगा और आपको टेस्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। मतलब टेस्ट का एनालिसिस ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, इस हिसाब से एनालिसिस कराया जाएगा कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जो किए हो उसमें कितना टाइम लिए हो और अदर बच्चा कितना टाइम लिया है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मायने रखता है कि आप कितना टाइम, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके सामने वाला बच्चा क्या कर रहा है, दोनों चीज मायने रखती है। तो ये आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा कि आप अदर बच्चों की तुलना में कैसा कर रहे हो। तो बेस्ट चीज ये मुझे लगा कि, और ये टेस्ट की सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अलग से पे नहीं करना है, यकीन बैच के साथ आपको मिलेगा, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। नोट्स के लिए बता दूं आपको, हैंड रिटन नोट जो आप क्लास में कर देखोगे आपको अलग से नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे। तो जो बच्चे परेशान होते हैं, जिनका टाइम बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उनको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो उसी में हैंड रिटन नोट्स का काम चला सकते हैं। अगर आपको अलग से बनाना है तो नो डाउट आप बना सकते हैं, वरना जिनको नहीं बनाना है उनको नोट्स अलग से मिल जाएगा, ठीक है। रिविजन के लिए जैसे पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसे ऐसे शेड्यूल रख दिया जाएगा। कोई टॉपिक है उसका लेक्चर आपने पहले रख रखा है, लेकिन रिविजन करना है तो उसे एक 1 शॉर्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर को रिवीजन करवाया जाएगा। ये रिवीजन का तरीका हो जो बीच में हम कराते रहेंगे। सिलेबस बहुत टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा आपका 15 फरवरी को। उसके बाद आपको पूरा टाइम, जितना भी 2.5 महीने का टाइम बचेगा, आपका पूरा रिवीजन पे दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा आप मई में ही एग्जाम होगा, ठीक है। मई के फर्स्ट वीक में जो भी संडे आएगा उसमें आपका एग्जाम रखा जाएगा। तो उसके हिसाब से मतलब आपको लगभग 2.5 महीने बचेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि बेस्ट है। मतलब आपने अपना अगर उसमें पूरा टाइम दे रहे हो आप उस पर, और ये नहीं कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करके चले जाएंगे, भाई आपका पूरा रिवीजन भी करवाएंगे, जिसके हिसाब से आप बढ़िया स्कोर कर पाओ, ठीक है। बस आपको फॉलो करना है शुरू से लास्ट तक, और बैच ले लो, ठीक है। बैच लॉन्च हो चुका है 19 मई से, आप बैच लो और शुरू कर दो, क्योंकि वेट करने का कोई मतलब नहीं। जो बच्चे करना चाहते हैं, जो करने वाले हैं, जो अच्छा स्कोर करने वाले हैं, वो शुरू कर दिए हैं, तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है। लो बैच और शुरू कर दो पढ़ाई, बस आपको फॉलो करना है। और मतलब इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ना, आपको बैकलॉग लग ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी चीजें अच्छी इस बार हो गई हैं कि मतलब बैक लगने कोई चांस नहीं। बस आप लास्ट तक फॉलो करो, ठीक है। ये रही आपकी यकीन की रिव्यू। बस बैच लो और शुरू करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।